करते हैं पार्ट 7 चांद की कहानी। अभी तक तो आपने चांद के बारे में तरह तरह की बातें सुनी ना, कि चांद पे बुढ़िया रहती है, चरखा काटती है, चांद गोल है, चांद कैसा है, चांद पर क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग सोचते हैं ना। तो चलिए आज हम आपको चांद की कहानी के माध्यम से ये सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग अपने पेंसिल निकाल लिया। तो आपको पता है कि आप चांद को किस नाम से बुलाते हैं? कभी कोई चंदा मामा कहता है, कोई चांद कहता है। चांद का आकार छोटा बड़ा भी होता है, ये भी आपको पता है ना। चांद का आकार छोटा बड़ा कैसे होता है, ये आज हम लोग इसमें जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये भी जानेंगे कि क्या हम चांद पे जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये देखो क्या लिखा है। रात होते ही आकाश में तारे दिखाई देने लगते हैं। क्या होता है, जब रात होती है तो हमें आकाश में क्या दिखाई देता है? तारा दिखाई देता है ना। आकाश में आप लोग उठो, रात में देखो तो कि आकाश में हमें तारे दिखाई देते हैं। आकाश को अंडरलाइन कर लीजिए तो आप लोग। इसके बाद देखो, इन्हीं तारों के बीच चमकता हुआ चांद तो आपने देखा ही है। आप लोग देखते हैं ना कि रात हो जाती है, इसके बाद आकाश में चांद निकल जाता है और चांद के बीच में, चांद के आसपास क्या रहता है? चांद के आसपास बहुत सारे तारे रहते हैं और उनके बीच में एक अकेला चांद है जो चमकता है, ठीक है ना। फिर से देखो, रात होते ही आकाश में तारे दिखाई देने लगते हैं। इन्हीं तारों के बीच चमकता हुआ चांद तो आपने देखा ही है। हर दिन आकार बदलते चांद को देखकर आपके मन में अनेक सवाल उठते होंगे ना। तो चलिए हम चांद के बारे में जानते हैं। कोई कहता है कि चांद पर एक हिरन भागता दिखाई दे रहा है। क्या कहते हैं सब लोग? कोई कहता है कि चांद पर एक हिरन भागता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कोई कहता है कि चांद पर एक बुढ़िया चरखा चला रही है। हम लोग ऐसे कहते हैं, देखो देखो चांद पर बुढ़िया चरखा चला रही है, कहते हैं ना। लेकिन बच्चों ये सारी बातें गलत है। चांद पर क्यों? क्योंकि चांद पर क्या है, ना तो हवा है और ना ही पानी है, इसलिए वहाँ पर कोई रह नहीं सकता। चांद पर हवा और पानी न रहने की वजह से वहाँ पर कोई भी रह नहीं सकता है। चांद की सतह पर क्या है? बड़े बड़े गड्ढे और ऊंची ऊंची चट्टानें हैं। चांद की सतह पर क्या है? बड़े बड़े गड्ढे और ऊंची ऊंची चट्टानें हैं जो धरती से देखने पर क्या लगती है? भागता हुआ हिरन या किसी बुढ़िया का चेहरा लगता है। जो वहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे और चट्टानें हैं ना बच्चों, उसे देखकर ऐसा लगता है कि कोई बुढ़िया बैठी है या हिरन भागता हुआ हमें नज़र आता है, ठीक है ना। इतना तो आपने पढ़ लिया। अब यहाँ पे चट्टानों पर अंडरलाइन करिए और गड्ढे पे। ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में भी कराई है ना। चलिए अब इसके बाद हमारा देखते हैं पेज नंबर 45 पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, चांद धरती से छोटा है। चांद जो है वो धरती से छोटा है। यह हमारी धरती से हजारों मील दूर है। यह हमारी धरती से कितने दूर पे है? हजारों मील दूर है, इसलिए यह छोटा दिखाई देता है। चांद हमारी धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है, आपको पता है ना। चक्कर को अंडरलाइन करिए। चांद हमारी धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। अंडरलाइन करिए चक्कर को, यानी चक्कर माने घूमता है। चक्कर माने घूमता है। क्या आप जानते हो चांद इतना क्यों चमकता है? आपको पता है? नहीं पता ना। चांद के पास अपनी कोई रोशनी नहीं होती है। चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती है। यह है कि चांद की सतह पर सूरज का प्रकाश पड़ता है। चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती है। चांद की सतह पर सूरज का प्रकाश पड़ता है, जिससे चांद जो है
इतना चमकीला दिखाई देता है। चाँद क्यों चमकता है, चमकीला दिखाई देता है? क्योंकि वो उसकी सतह पर सूरज का प्रकाश पड़ता है, उसकी रोशनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमें चाँद बहुत चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद देखो, चाँद का आकार कभी नहीं बदलता। हम लोग को लगता है ना कि चाँद कभी छोटा हो रहा है, कभी बड़ा हो रहा है। नहीं, चाँद का आकार कभी नहीं बदलता। वास्तव में चाँद के जितने भाग पर सूरज का प्रकाश पड़ता है, उतना ही भाग धरती से दिखाई देता है। क्या होता है, वास्तव में जितना प्रकाश, सूरज का प्रकाश हमें चाँद पर पड़ता दिखाई देता है ना, उतना ही हमें चाँद दिखता है। तो इससे हमको लगता है कि कभी चाँद थोड़ा सा है, कभी बड़ा सा है, कभी आधा सा है, कभी लगता है ना। जिस रात पूरी चाँद का पर सूरज का प्रकाश पड़ता है, वो पूरा चाँद दिखाई देता है। और जब सूरज चाँद पर क्या होता है, सूरज का पूरा प्रकाश पड़ता है तो चाँद पूरा दिखाई देता है। और जब ऐसा होता है तो हम इसे पूर्णिमा की रात कहते हैं। जब ऐसा होता है तो हम इसे क्या कहते हैं, पूर्णिमा की रात कहते हैं। ठीक है, जब चाँद का पर बिल्कुल भी प्रकाश नहीं पड़ता है, वह बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, तो उस रात अंधेरा होता है, पूरा अंधेरा होता है। और उसे हम क्या कहते हैं, अमावस्या की रात कहते हैं। क्या कहते हैं, अमावस्या की रात। जब चाँद पूरा चमकीला दिखाई देता है, यानी चाँद पर सूरज का पूरा प्रकाश पड़ता है, तो वो पूर्णिमा की रात होती है। और जब चाँद पर कोई भी रोशनी नहीं होती है, अंधेरी रात होती है, तो उसे हम अमावस्या की रात कहते हैं। इतना तो अब समझ में आ गया ना। अब चलिए देखिए, क्या अब तक धरती से 12 लोग चाँद पर पहुंच चुके हैं। आपको पता है, अब तक धरती से कितने लोग चाँद पर पहुंच गए हैं? 12 लोग पहुंच गए हैं। लेकिन सबसे पहले कौन पहुंचा है? अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग चाँद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति हैं। कहाँ से कौन है? अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, चाँद पर न हवा है न पानी है, अतः उनके जूते का निशान जो है चाँद की सतह पर बना हुआ है। यानी कि अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब चाँद पे पहुँचे गए थे ना, तब से उनके जूते का निशान अभी भी चाँद पर है, क्योंकि वहाँ पर न हवा है न पानी है, न हवा है न पानी है, इसलिए वहाँ पर अभी भी चाँद उनके जूते के निशान पड़े हुए हैं। वह 10 लाख साल तक ऐसे भी नहीं मिटेगा। ठीक है ना, वो 10 लाख साल तक ऐसे ही रहेगा। यही है चाँद का सच्चा रूप। आपको समझ में आ गया? क्या अब भी आप उसे चंदा मामा कहना चाहोगे? बताओ तो। चलो, आप इसे ध्यान से देख लेना बच्चों, इसके बाद हम आपको और आगे बता। अब हम आते हैं पेज नंबर 46 पे, पेज नंबर 46। ठीक है, इसमें हम देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए तो क्या है बहुविकल्पीय प्रश्न। आपको क्या करना है, चाँद की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे और ऊंची ऊंची क्या है, चट्टानें हैं। क्या है, चट्टानें हैं। आप लोग यहाँ पे चट्टानें लिखिए तो देखिए, यहाँ पे चट्टानें लिखा, इस पर टिक करिए, इस पे सही का निशान करिए और इसे फिल करिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा प्रश्न क्या है, चाँद की सतह पर का प्रकाश पड़ता है। अब बताओ किसका प्रकाश पड़ता है? धरती का, सूरज का, तारों का? हाँ, सूरज का प्रकाश पड़ता है। सूरज पे सही का निशान लगाओ और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सूरज। चाँद की सतह पर किसका प्रकाश पड़ता है? सूरज का पड़ता है, जिसकी वजह से चाँद में रोशनी होती है। और कभी कभी थोड़ी रोशनी होती है चाँद पे पड़ती है, और कभी कभी पूरी पड़ती है। जब पूरी चाँद पर रोशनी पड़ती है तो वो क्या कहता है, पूर्णिमा कहलाता है। और जब चाँद पर बिल्कुल रोशनी नहीं पड़ती है तो क्या कहलाता है बच्चों, अमावस्या ना। तो चलिए अब हम आते हैं सही और गलत के निशान पे। आप लोग भी निकालिए तो सही और गलत का निशान। ये देखो, चाँद पर तेज हवा चलती है।
अब बताओ सही है कि गलत है? फिर से देखो, चांद पर तेज हवा चलती है। अब बताओ सही है कि गलत है? चांद पर हवा चलती है? नहीं, क्योंकि चांद पर हवा और पानी नहीं है। यहाँ पर गलत पे हम सही करेंगे। ठीक है, ये गलत का निशान करो, ये सही है, गलत है। फिर चांद पर कई नदियाँ बहती हैं, ये भी गलत है, क्योंकि चांद पे तो कोई नदी ही नहीं है। कोई नदी नहीं है ना, चांद पे कोई नदी नहीं है। चांद धरती से छोटा है, हाँ, ये तो एकदम सही है। इस पे हम लोग सही का निशान लगाएंगे। फिर चांद की अपनी रोशनी है? चांद की अपनी कोई रोशनी है? नहीं ना, चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती है, उसे रोशनी सूरज से मिलती है। तो यहाँ पर भी गलत पे हम सही करेंगे। ठीक है, ये आपका बुक एक्सरसाइज हो गया। इसके बाद आप लोग आइए पेज नंबर 47 यानी पेज नंबर 47। बच्चों ये देखो, इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है कि किस देश के निवासियों को हम क्या कहते हैं। ये आपको मैंने ऑनलाइन क्लास में भी कराया था ना। ये देखो, अफ्रीका के निवासियों को क्या कहते हैं? अफ्रीकन। जिसने उस समय वर्क कंप्लीट नहीं किया था, पूरा नहीं किया था, वह भी करो तो अफ्रीका के निवासियों को क्या कहते हैं? अफ्रीकन कहते हैं। नेपाल के निवासियों को क्या कहते हैं? नेपाली कहते हैं। श्रीलंका के श्रीलंकन और चीन के चीनी। चलिए आप लोग इसे कर लीजिए तो फटाफट, सुंदर सुंदर लिखिए आप लोग। उसके बाद देखिए, पाकिस्तान के निवासियों को क्या कहा जाता है? पाकिस्तानी। पाकिस्तान के निवासियों को पाकिस्तानी कहा जाता है। ब्रिटेन के निवासियों को ब्रिटिश कहा जाता है और भारत के निवासियों को भारतीय। जापान को के निवासियों को क्या कहते हैं? जापानी। ये आप लोग अच्छे से याद कर लेना, बहुत अच्छे से याद करना। इसे आप लोग याद करना और लिखना, ठीक है। इसके बाद आओ क्रम सुधार में निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाओ। निम्नलिखित, देखो क्या लिखा है? निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाओ। क्या है? नहीं चांद आकार का बदलता कभी। इसमें आप लोग देखो शब्द को इधर उधर लिखा गया है ना, हमको इसे सही क्रम में करके लिखना है। यहाँ पे देखो क्या है, हम लोग क्या लिखेंगे? चांद का आकार कभी नहीं बदलता है। ठीक है, यहाँ पे दिया है नहीं चांद आकार का बदलता कभी, तो हम लोग सही शब्द में लिखेंगे चांद का आकार कभी नहीं बदलता है। ठीक है, अब दूसरा देखो, दिखाई चमकीला चांद देता इतना है। क्या लिखा है? दिखाई चमकीला चांद इतना देता है। आपको क्या करना है? इसे सही क्रम में लिखना है ना। आप लिखोगे चांद इतना चमकीला दिखाई देता है। क्या लिखोगे? चांद इतना चमकीला दिखाई देता है। ये आप लोग सुंदर सुंदर लिख लो। इसके बाद आओ बच्चों, हम लोग ये वाला प्रश्न करते हैं करने की बारी में। ये देखो दिया गया है, दी गई वर्ग पहेली में से चांद के 3 पर्यायवाची ढूंढ कर लिखो। ये आपने ऑनलाइन में किया है ना। देखो यहाँ पर चंद्रमा, चंद्रमा लिखा है, आप इसे ऐसे कर दो और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? चंद्रमा। दूसरा शशि, शशि लिखा है ना, आप अपनी बुक में देखो ध्यान से। हाँ, इस पे हम चारों तरफ से ब्लॉक्स बना देंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे शशि। चंद्रमा का दूसरा है चंद्रमा, शशि, और फिर ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है? राकेश। उसका तीसरा पर्यायवाची क्या है? राकेश। यहाँ हम लोग राकेश लिखेंगे।
चांद की पर्यायवाची क्या क्या होती है? चंद्रमा, शशि, राकेश। ठीक है। अब ये देखो बच्चों, आपको क्या करना है, दिए गए चांद के 7 छोटे छोटे तारे बनाओ और उसमें अपनी पसंद के रंग भरो। ये चांद बना है, जैसे मैंने इसमें तारे बनाए हैं ना छोटे छोटे से, आपको भी बनाना है। ठीक है। चलिए बच्चों, ये आपका बुक एक्सरसाइज पूरा हो गया। आप इसे सुंदर सुंदर करिएगा। ठीक है। धन्यवाद बच्चों।